मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संगठन चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल से कांग्रेस संगठन चुनाव शुरू होगा। 1 से 15 अप्रैल तक जिलों में प्रारंभिक सदस्यों की लिस्ट जारी होगी। 16 से 31 मई तक ब्लॉक पदाधिकारियों का चुनाव होगा। साथ ही 1 जून से 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव होगा। तो बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए और बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी को कुछ समझ नहीं आता, उनको 4-5 उद्योगपतियों के विकास के बारे में ही समझ में आता है। वो गांव, गरीब और वहां से जुड़े उद्योग के बारे में नहीं समझ पाते। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की खाद्य सामग्रियां प्रसिद्ध हैं, जिसे बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कोदो, कुटकी इनके शासन में कभी नहीं बिकता था। सावरकर की पुण्यतिथि और पीएम मोदी के ट्वीट पर भी उन्होंने कहा कि सावरकर के जीवन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग जिसमें वो क्रांतिकारी के रूप में रहे, दूसरे भाग में जेल जाने के बाद 13 बार माफी मांगते नजर आए। तो वहां से निकलने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। कि 31 मार्च तक के मेंबरशिप, उसके बाद स्क्रूटनी, फिर प्राथमिक चुनाव, फिर उसके बाद जिले के चुनाव, फिर प्रदेश के और राष्ट्रीय के बारे में जानकारी उन्होंने दी। भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ ही नहीं आता। उनको बड़े जो 4-5 उद्योगपति हैं उन्हीं के विकास के बारे में समझ आता है। गांव के गरीब लोगों के और वहां से जुड़े हुए जो उद्योग उसके बारे में समझ नहीं आता। कोदो, कुटकी इसके शासन में काल में कभी बिकता नहीं था, न देश में उसका समर्थन मूल्य है। हमने न केवल समर्थन मूल्य घोषित किया बल्कि उससे उपार्जन भी कर रहे हैं और उसके प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए हैं। तो ये लगातार ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था बदलने वाली जो काम है वो लगातार चल रहा है, जो इनके समझ में नहीं आने वाला है। सावरकर के जीवन को आप देखें तो 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक पार्ट में जिसमें वो क्रांतिकारी के रूप में रहा और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे जेल जाने के बाद वो 13 बार माफ़ी मांगे हैं और वहाँ से निकलने के बाद कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और वही व्यक्ति है जो 2 राष्ट्र का प्रस्ताव उन्होंने रखा और उसका समर्थन मुस्लिम लीग ने किया। ये 1925 में किए और मुस्लिम लीग ने 1936 के आसपास किया। तो ये देश को बांटने वाला जो प्रस्ताव है सबसे पहले सावरकर ने किया। तो अब इसको समझना होगा। सावरकर को पूरा पढ़ ले, उसके बाद बात करें।